तुम्हारा जन्म से मैं थारी होली। मुआसा के खातिर बदनाम हुई तो दुर्गा उनके लिए सब कुछ कर सकती है, जान दे सकती है। पर थारे से कुछ पूछा मैंने, बता। हाँ, दे सकती हूँ। चल। क्या जगह है ये? अटे से सीधा स्वर्ग का रास्ता है, और जिसे स्वर्ग जाना होता है ना, मैं उसे अटे लेके आता हूँ। अटे से सीधा स्वर्ग। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अरे डरने की कोई बात को नहीं, थालापति है ना थारे साथ। चल चल। छोड़ो राजेश। चल। छोड़ो। झूठ क्यों बोला तुमने मुझसे? अरे सच बोलता तो आती कही। देखो, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे सजा दे दो, लेकिन यहाँ ऐसे अंधेरे में क्यों लाए हो तुम? अरे मारे लड़के पहरा देंगे, चिंता की कोई बात को नहीं। लेकिन मैं यहाँ क्यों रहूंगी? क्योंकि तू एक दिन अटे से ही स्वर्ग जाएगी सीधा। देखो, अगर बड़े पापा को पता चल गया ना तो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। बड़े पापा हुक्म। थारे को बताना है दुर्गा, थारे बड़े पापा नहीं मने कहा था थारे को अटे बंद करने को। झूठे हो तुम, झूठ बोल रहे हो। थारे को क्या लगता है दुर्गा कि हुकुम अपने बेटे से ज्यादा फिक्र थारी करते हैं? हुकुम अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए थारी जिम्मेदारी मारे सर दे दी। अगर हुकुम ना चाहते तो मैं थारे से शादी को नहीं कर पाता। हाँ, अगर सच बताए तो मैं भी थारे से शादी करना चाहता था, लेकिन अगर हुकुम ना चाहते तो मैं थारे को अठे ला ना पाता। ला पाता, थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती। और तूने क्या सोचा? क्योंकि हुकुम थारे से हंस के बात करते हैं तो इसीलिए हुकुम अच्छे इंसान बन गए, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। तो सुन, हुकुम ने मारे से यह भी कहा कि राजेश, तो इस छोरी ने हमारे बेटी के साथ जो किया इसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए, और तू उसे सजा दे। मैंने ऐसा क्या किया जिससे उस इंसान को सजा नहीं मिलेगी? अरे मैं तो हैरान हूं, जिस आदमी ने दुर्गा को इतना मारा, अधमरी हालत में छोड़ दिया, उसे सजा नहीं मिलेगी। गांव जला दिया, लोगों की जान खतरे में डाल दी, उसे सजा नहीं मिलेगी। और वो कटघरे में भी खड़ा नहीं होगा। अनुराग, इस घटना के कारण जनता में जो गुस्सा है उसके कारण जनता की अदालत बुलाई जा रही है। मैं कोई नहीं होता जनता की अदालत बुलाने वाला, और कौन खड़ा रहेगा और कौन नहीं ये जनता डिसाइड करेगी। बड़े कुंवर साहब, मारी बात मानिए, ये जनता की अदालत निपटने के बाद इन्हें वट्ठे भेज दीजिए हॉस्टल। पानी भाई अभी कोई बच्चा नहीं है, बड़ा हो चुका है, अपने फैसले खुद ले सकता है। अनुराग, अपने लिए मुसीबतें क्यों खड़ी कर रहे हो तुम? मुसीबत पापा कबीले वालों के लिए थी, जो मैंने अपनी आंखों से देखी। राजघराने का कुंवर सा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें सपोर्ट करूं। आपने वादा किया, ठीक है, पर वो वादा पूरा हो ये मेरी जिम्मेदारी है। खुद को तुम राजघराने का कुंवर सा बोलते हो, तो तुमने क्या राजघराने का धर्म निभाया? अरे इस मुद्दे को तुम बड़ा बना रहे हो। तुम एक स्टूडेंट हो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, फ्यूचर पे ध्यान दो। सो व्हाट पापा, सो व्हाट? अरे आज राजघराने की ड्यूटीज नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है कि फ्यूचर में भी वो ड्यूटीज मेरे कंधों पर नहीं आएंगी। और ये सिर्फ राजघराने की ड्यूटीज के बारे में नहीं है,
नॉर्मल जनता के प्रति भी तो हमारी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल है, और मैंने सारी जिम्मेदारियां निभाई। जिनके पास घर नहीं थे, जिनके पास स्कूल कॉलेज नहीं थे, सब बनवाए मैंने वहां पर, पूरी सुविधा दी, पूरी व्यवस्था करी। पापा, दुर्गा का जिसने इलाज किया राजेश उनसे गुस्सा था। बाकियों ने क्या किया, उनकी क्या गलती थी, उनको सजा क्यों मिली? राजेश से ये सवाल कोई पूछेगा? कल सभा में मैं ये सवाल उठाऊंगा, सबके सामने उठाऊंगा। अनुराग, ये सब मैं संभाल लूंगा, तुम इसमें मत पड़ो। पापा, संभालने लायक कुछ नहीं बचा है, कुछ भी नहीं। मैंने गलती नहीं की, हॉस्पिटल लेकर गया क्योंकि दुर्गा को ट्रीटमेंट की जरूरत थी। सारी रात वट्ठे थे तुम कुंवर सा। अब इस बात का जवाब दो, तुम्हें पूरी रात बिताने की जरूरत क्या थी अनुराग? पापा, आपके परिवार के किसी इंसान के साथ ऐसा होता तो आप नहीं रुकते? आप हॉस्पिटल में रात नहीं बिताते उसके लिए? तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम जिसके लिए रुके वो तुम्हारे परिवार का सदस्य है? जी बिल्कुल, मैं तो यही सोचता आ रहा हूँ, यही समझता आ रहा हूँ। दुर्गा मेरी बेटी के समान है, आपने ही कहा था ना। पापा, जो जरूरी था मैंने वो किया। और ये जरूरी को नहीं लगा उसके पति को ये खबर देने की? आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है पानी भाई। मुझे कल सभा में मुझसे सवाल पूछा जाएगा, मैं उसका जवाब दे दूंगा। अनुराग बेटा, बात समझने की कोशिश करो, अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो, अपने परिवार के लिए मुसीबत मत खड़ी करो। अरे इस सब में क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो तुम? अपनी लाइफ पर फोकस करो, वरना हमारा पूरा परिवार इसमें फंसता चला जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, सब मिट्टी में मिल जाएगा, इस राजघराने का नाम पे कलंक लग जाएगा। अनुराग, दुर्गा किसी और की पत्नी है, किसी और की अमानत है, वो इस राजघराने की बेटी नहीं है, उसका ससुराल है, और उसकी मदद करने के लिए उसके पति की इजाजत लेना जरूरी है। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी। अड़या, मुझे माफ कर दो। जी भाई साहब। अगर कोई गलती हो गई है माफ कर दो, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ पे अकेले अंधेरे में मत छोड़ो प्लीज। अपनी अय्यासी के लिए जिंदगी में बहुत कुछ कर ली तूने, ये ना कर पावेगी। भाई साहब, क्या करना है? जा रूम का दरवाजा खोल। जी भाई साहब। सुनो, अगर इस छोरी ने ज्यादा चालाकी करने की कोशिश की ना, पता है ना इसके साथ क्या करना है। जी भाई साहब। चल। नहीं, किसी भी कीमत पर तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी मैं। अरे मैं हूं ना, मैं रहूंगा थारे साथ। अरे को तो मेरे साथ रहना था ना। रह, देख ज्यादा नाटक की ना तो थारे को मैं अपने लड़कों के हवाले कर दूंगा। खबरदार राजेश। अरे बाप रे, जोर दिखा रही है तू? हाँ? देख, ये नाटक अभी का अभी बंद कर। घने नाटक दिखा चुकी है तू, अब चाल चुपचाप। तुम मुझे यहाँ क्यों रखना चाहते हो राजेश? क्योंकि तू अटे से ही एक दिन स्वर्ग जावेगी। तुम मुझे मारना चाहते हो ना, तो अभी मारो, यही कि यही मार दो। अरे अभी मार दिया तो पूरी की पूरी कहानी तो अभी खत्म हो जाएगी ना। भूल गई कैसा बर्ताव करती रही तुम्हारे साथ? मारूंगा तो सही, पर तरपा तरपा के। पहले दिन में एक बार खाना दूंगा, उसके बाद वो भी बंद कर दूंगा। तड़प तड़प के मरेगी तू, और किसी को खबर को नहीं होगी। अगर मैं जिंदा बच गई ना राजेश, तो तुमसे बदला जरूर लूंगी। अगर जिंदा बची तब ना, पहले अटे से निकल के तो दिखा। थारे कुंवर साहब भी थारे को बचा को नहीं पावेंगे। अरे 2-3 दिन बाद ही अटे से चले जाएंगे। हुक्म से बात हो गई है हमारी। छोड़ो। चल छोड़ो, छोड़ो राजेश, छोड़ो। चल। सॉरी पापा, मैं आपकी बात नहीं मान पाऊंगा। और अगर किसी की जान खतरे में है तो उसे बचाना चाहिए। मैं मानता हूं वो उसका हस्बैंड है, पति है, पर मालिक नहीं है। उसकी जान बचाने के लिए उसके परमिशन की जरूरत नहीं चाहिए। आपको उस आदमी पर कितना भरोसा है? बेरहमी से मारा उसने दुर्गा को, अधमरा छोड़ दिया, गांव जला दिए पापा उसने। लोगों की जान खतरे में थी। आपको लगता है कि वो सूझबूझ से काम करेगा, सीधा काम करेगा? कभी नहीं। वो चाहेगा कि दुर्गा कभी ठीक हो? अरे कभी नहीं। मैंने जो किया पापा, वो बहुत सही किया, जो जरूरी था वो किया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है पानी भाई। मुझे पता है अनुराग, जनता की भलाई के लिए तुमने ये कदम उठाया, पर बेटा जनता का माइंडसेट समझो।
तुम नहीं जानते। जनता तुम्हारी इस अच्छाई को नहीं समझ पाएगी। अरे उनका मुंह बंद कौन करवाएगा? बेटा एक बात बिल्कुल मत भूलना कि जनता को नाराज करके उनके बीच रहा नहीं जा सकता। पर पापा मैंने कहा ना, सभा में कल सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, सबको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, उनके जो भी सवाल होंगे उनका जवाब दूंगा। उसके बाद भी अगर उनको लगा कि मेरी गलती थी तो मैं अपनी गलती मानूंगा। हाँ बड़े कुंवरसा, इनकी कोई गलती कोनी है, आपको कुछ करने की जरूरत कोनी, आप छोड़िए। वैसे गलती आपकी भी है बड़े कुंवरसा, उस छोरी दुर्गा को अट्ठे हवेली में जगह दी, हाँ पाल पोस कर उसे बड़ा किया, उसकी शादी भी करवाई, हाँ और दूसरे घर जाकर भी थारी सरदर्दी बढ़ गई। थारी दिक्कतों की जड़ वही है, वो दुर्गा। अरे रात को अपने घर से कोनी निकलती ना तो इतना सब कुछ कोनी होता। नहीं, छोड़ो। अरे कई हुआ, लगी कई? तो बहुत अंधेरा। तूने मारी जिंदगी अंधेरे से भर दिया, अब थारे को क्या लगता है मैं थारी जिंदगी में रोशनी भर दूंगा? हाँ? चल अंदर जा, जो सजा मिली है उसे चुपचाप भुगत। राजेश, राजेश मेरे साथ दरवाजा खोलो। राजेश कोई चीखने चिल्लाने से कोई फायदा को नहीं, थारे को कोई सुनने वाला ना है, कोई ना आवेगा बचाने। अंदर पानी पड़ा है, पी ले, फिलहाल के लिए जान बच जाएगी। राजेश मेरी बात सुन। कल लड़का आवेगा खाना लेकर, वो भी दिन में सिर्फ एक बार। अब मैं भी देखता हूँ थारा वो कुंवरसा कैसे आते हैं थारे को बचाने। नहीं राजेश, 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 राजेश दरवाजा खोलो। नजर रखना। जी वैसा। पानी भाई, अगर आपके साथ ऐसा होता तो आप क्या करती? जीने की कोशिश नहीं करती? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुर्गा वहां नहीं आई थी, मीरा दीदी उसे जबरदस्ती लेकर आई थी। थारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कुंवरसा कि हमारे लिए राजघराने और बड़े कुंवरसा की इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी है। बस इसके साथ कोई भी खेलेगा ना, हमारा सामना करना होगा फिर। और तो मुझे भी पता है कि आपकी लॉयल्टी किसकी तरफ है, बहुत अच्छे से जानता हूं। पर ऐसे सिचुएशन में आप कुछ ना बोलें ऐसा तो हो नहीं सकता। ना इंसाफी होते हुए देख रही है पर कुछ नहीं कहेंगी, जिसने गलत किया उसका सपोर्ट करेंगी। पर अगर आपका सपोर्ट कितना मैटर करता है नहीं करता है वो तो मैं नहीं जानता। और पापा, अगर राजेश को हमने अब जाने दिया तो वो दोबारा ऐसा करेगा। एंड लेट मी टेल यू, अगर उसने फिर से दुर्गा को टॉर्चर करने की या परेशान करने की कोशिश की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बावड़ा हो गया छोड़। देख रहा हूं पानी भाई, सोचना पड़ेगा। आप सबने जो बोलना है आज बोल दो हुक्म के सामने। मैंने आपसे कुछ ना कहा, आप लोग अपनी मर्जी से हटे आए हो। आज हाथ जोड़कर आपसे विनती है हुकुम, जो हमारे गांव में नाइंसाफी का दौर चल रहा है, इस पर रोक लगाइए। आपका बेटा एक शादीशुदा औरत के साथ घूम रहा है। क्यों भाइयों? नहीं, ऐसा नहीं है। बस मैं एक शब्द और नहीं, शांत रहो। जनता भड़की हुई है, तुम इन्हें शांत नहीं करा पाओगे।
सारा गांव तुम्हारे खिलाफ है। इसका मतलब है गांव मेरे खिलाफ भी जा सकता है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए, जिंदगी भर सुख दुख में मैंने आपका साथ दिया है और आज उसके बावजूद भी अगर आपका भरोसा हमारे से उठ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है अनुराग, तुम्हारी वजह से। पापा, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि प्लीज मुझे उन्हें एक्सप्लेन करने दीजिए। मेरी गलती नहीं थी। भाई, चाहते हो आप लोग हुक्म के सामने बोल डालो, चुप ना रहो। हम नहीं चाहते हमारे गांव में ऐसा कुछ दोबारा हो। राजेश की बीड़ी के साथ जो कल हुआ है, कल को हमारी बीबी के साथ भी तो हो सकता है। वो हमें भी डर है कि हमारे घर की औरतों का फायदा उठाया जाएगा। पहले के जमाने में होता था ये सब, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हुकुम, इलेक्शन में वोट पाने खातिर आप हमारे साथ आते हो। आप सच में अगर हमारे साथ होते ना तो अपने इस बेटे को सजा जरूर देते। हाँ हुकुम, हम नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। क्या चाहते हैं आप? कैसी सजा दूं मैं अपने बेटे को? कुंवर साहब तो यहाँ नहीं रहते हैं और आप सब में से भी कोई यहाँ नहीं रहता है। राजेश का परिवार तो टूटते टूटते बचो है। कल को हमारे परिवार पर कुंवर साहब की गाज गिर गई तो? हुकुम साहब, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, कुंवर साहब को ये गांव छोड़ने के लिए कह दीजिए। कुंवर साहब को गांव छोड़ना होगा। गाँव छोड़ना होगा। नहीं, नहीं छोड़ूंगा। इस गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये गांव जितना आप लोगों का है उतना मेरा भी है। मैं भी पला बड़ा हूं इस गांव में। भले ही काम के सिलसिले से मैं बाहर जाऊं, पर किंग सर नहीं छोड़ सकता। आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते छोड़ने के लिए। हुकुम, हमारी शर्तों को मान लीजिए, वरना आपकी ताकत कम हो जाएगी। हमें इंसाफ चाहिए हुकुम। क्यों भाइयों, क्यों भाइयों, हमें इंसाफ चाहिए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, अब शांत होंगे तभी हमारे को बोलने का मौका मिलेगा। शांत हो जाइए। अनुराग, अभी स्थिति ठीक ना है। जो भी बोलोगे सोच समझ के बोलना। ये लोग काफी गुस्से में। अब देख रहे हैं ना काका, कैसे बहकाया गया है, इन्हें भड़काया गया है। अनुराग, हमारे को पता है कि ये सब काम राजेश का है, लेकिन इस वक्त ये मायने ना रखता कि इनको किसने भड़काया है। ये लोग काफी गुस्से में है और ये गुस्सा हिंसा में ना बदल जाए, इसलिए एक बार तो इनकी बात तो सुन ले। मैं सुन के क्या करूं काका, और क्यों सुनूं? चोरों की तरह पीछे हट जाऊं, भाग जाऊं यहाँ से? नहीं, मैं तब जाऊंगा जब मेरा मन होगा। अपनी मर्जी से जाऊंगा, किसी से डर कर नहीं जाऊंगा। और इन्हें समझना होगा कि ये गलत है, मैं नहीं। ये मुझे गलत समझ रहे हैं काका। मुझे इन्हें बताना ही होगा, इन्हें समझाना ही होगा। आप सुनिए, एक बार मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। नहीं, हम तुम्हें कोई मौका नहीं देंगे। क्यों भाइयों? अब आप ही संभालो हुकुम। कुंवर साहब की सफाई ये ना सुनेंगे। पूरे गांव वालों का गुस्सा सर पर है। पूरे गांव में आग लगा देंगे। कहीं ऐसा ना हो कि कुंवर साहब के सबसे ये ज्यादा भड़क जाए और सब लोग आपके खिलाफ जाने को मजबूर हो जावे। आपसे गुजारिश है कि एक बार मेरी बात भी सुनिए। बोलने का मौका तो दीजिए मुझे। अनुराग, मैंने तुमसे कहा है शांत रहो। मेरी बात क्यों नहीं सुनते तुम? पापा, इल्जाम मुझ पर लगा है तो मुझे बोलने दीजिए, समझाने दीजिए इन्हें। आप लोग एक बात बताइए, अगर गांव की कोई औरत बीमार होती और इस हाल में होती कि उसकी जान जा सकती है, तो क्या आप उसका इलाज नहीं करते? क्या उसका इलाज करना गलत है? कुंवर साहब, आपने इलाज ना किया, आपने सीने से लगाकर अस्पताल ले गए हो। आपने जो देखा उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, पर आप लोगों को एक बात समझनी होगी कि मैं भी एक डॉक्टर हूं। स्ट्रेचर लाने का समय नहीं था, उसकी जान बचानी थी। एक औरत को बेरहमी से उसके घर में मारा गया, उसकी जान चली जाती तो आप क्या कहते? क्या पहचान होती है आपके समाज की? कभी सोचा आप लोगों ने? हाँ, सोचा है। एक कलंकिनी छोरी की अगर मौत उसके पति के हाथ हो जाए तो इज्जत की बात है उसके लिए। अरे आपको अंदाजा भी नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। हमें अंदाजा है कुंवर साहब,
आपको अंदाजा ना है, आपकी वजह से हमारे गांव की एक भी छोरी की इज्जत सुरक्षित ना है। आपको हमारा गांव छोड़ के जाना होगा। क्यों भाइयों?